दोस्तों ज्यादातर मुस्लिम देशों में अमीरी और लग्जरी ही नजर आती है, फिर चाहे वो दुबई हो या फिर कुवैत, सभी देश अमीर देशों की लिस्ट में शुमार हैं। इसलिए भारत से बहुत से युवा पैसे कमाने की चाहत में ऐसे देशों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। इसलिए इन देशों के बारे में जानना हर भारतीय के लिए जरूरी भी हो जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक मुस्लिम देश कतर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी एक बार सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों कतर में नागरिकों के लिए बिजली, पानी, गैस, मेडिकल सुविधा सब कुछ मुफ्त दी जाती है। ये एक टैक्स फ्री देश है। यहाँ किसी पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। कतर एक युवा आबादी वाला देश है, मतलब यहाँ पर ज्यादातर जवान लोग ही रहते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही आते हैं। यहाँ पर व्यक्ति कमाई अमेरिका की पर व्यक्ति कमाई से कई गुना ज्यादा है। कतर में आना भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। इस देश की लगभग 90% कमाई तेल और नेचुरल गैस से होती है। सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति कतर में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ता। इसलिए आप जो भी कमाते हैं वह सब कुछ आपका ही होता है। लेकिन एक बात जो आपको बहुत ही हैरान करने वाली है वह यह कि यहाँ पर कुछ दिन पहले एक सर्वे किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि यहाँ पर ज्यादातर लोग अमीर होने के बाद भी खुश नहीं रहते। इसका कारण शायद यह हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादातर युवा लड़के हैं जो बाहर से कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं और वे अकेले रहते हैं। इसी कारण से शायद वे खुश नहीं रहते। कतर में औरतों की संख्या काफी कम है। यहाँ की औरतें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, मगर उन्हें बुर्के में रहना पड़ता है। यहाँ पर औरतों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। उन्हें ड्राइविंग का अधिकार तो है, मगर सऊदी अरब की तरह कतर में भी औरतों को ज्यादा आज़ादी नहीं दी गई है। कतर में मैकडॉनल्ड का बर्गर पेट्रोल से भी कई गुना महंगा है। जहां मैकडॉनल्ड के एक बर्गर की कीमत 300 रुपए है, वहीं पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत तकरीबन 16 रुपए है। इसका मुख्य कारण यह है कि कतर में खेती लायक जमीन बिल्कुल भी ना के बराबर है। इसलिए यहाँ वेज खाना बहुत ही महंगा पड़ता है। यहाँ पर घूमने आए पुरुषों को शॉर्ट्स पहनने और महिलाओं को स्लीवलेस ड्रेस पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है। कतर में मर्द खुलेआम अपनी शर्ट भी नहीं उतार सकते। भारत की तरह ही कतर भी किसी वक्त ब्रिटेन का गुलाम था, मगर 1971 में आजाद होने के बाद कतर ने खूब तरक्की की। कतर की कुल आबादी 22 लाख है, जिसमें से सिर्फ 15% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं। बाकी लोग प्रवासी हैं जो बाहर से सिर्फ पैसे कमाने के लिए कतर में आए हैं। कतर में 2 कानून चलते हैं, एक शरिया लॉ और दूसरा सिविल लॉ। शरिया कानून कुरान की रिवायतों को मानता है, जिसके चलते यहाँ पर शराब पीना और बेचना दोनों पर पाबंदी है। हालांकि सिविल लॉ के अंडर कुछ होटलों में परमिट द्वारा शराब पीने और बेचने की परमिशन है। यहाँ पर गंदी फिल्में देखने पर पूरी तरह से पाबंदी है। एक बात और जो कतर की आपको अनोखी लगेगी, कतर चाहे एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ पर सभी धर्मों का आदर किया जाता है। यहाँ पर किसी भी धर्म, चाहे वो कोई मुस्लिम है या फिर गैर मुस्लिम, की निंदा करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल की जेल हो सकती है। कतर में साक्षरता 97.3% है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो कतर दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में 164वें नंबर पर आता है। कतर का क्षेत्रफल 11,586 वर्ग किलोमीटर है। कतर में 75% मुसलमान लोग ही रहते हैं। कतर चाहे एक छोटा देश है, मगर 2022 में खेले जाने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर ही करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कतर की ये बातें? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।